आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका ने उड़ा दिया अल जवारी को। आयमान अल जवारी खत्म हो चुका है दोस्तों। अलकायदा का लीडर था ये, ओसामा बिन लादेन के बाद। मैंने इस पे अभी लेक्चर लिया था, अब ये चलेगा। अल जवारी के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता होगी। अमेरिका ने, इसमें हम बात करेंगे कि अमेरिका ने एक्चुअली में कैसे इसको प्लान किया, किस तरीके से अमेरिका की CIA ने अल जवारी को घेर के मारा। तो चलिए हम बात करते हैं। फिलहाल देखिए, अगर हम अलकायदा की बात करें तो अलकायदा के बारे में मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं। सबसे बड़ा आतंकी संगठन हुआ करता था, अब वापस से एक्सपैंड हो रहा है। 2011 ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल जवारी ने सत्ता संभाली, अलकायदा का लीडर बना। लेकिन दिक्कत बहुत ज्यादा हुई क्योंकि उसको वो अलकायदा मिली थी जो बिखरी हुई थी। इसने ऑर्गेनाइज करने की काफी कोशिश की, लेकिन यहां पे अमेरिका की पहली नजर थी कि इसको मारा कैसे जाए, क्योंकि 9/11 में अलकायदा चीफ स्ट्रैटेजिस्ट था। अलकायदा नहीं तो प्लान किया था ना, और अल जवारी मतलब अल जवारी उसका चीफ स्ट्रैटेजिस्ट था और अलकायदा की पूरी प्लानिंग थी ओसामा बिन लादेन और इन सब की। तो अब आपको पता है कि उस हमले में 3000 लोग मारे गए थे। अब देखिए अमेरिका ने किस तरीके से इसको प्लान किया और अल जवारी को मौत के घाट उतारा। ऑपरेशन नेपट्यून स्टार 2 मई 2011 का ऑपरेशन नेपट्यून स्टार जो है वो कंडक्ट किया गया था और ओसामा बिन लादेन को मारा गया। एक मूवी आई जीरो डार्क 30, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ओसामा बिन लादेन को मारा गया। और 31 जुलाई 2022 को अल जवारी जो है वो मारा गया। तो वैसे आपको बता दूं कि अल जवारी बहुत ही अमीर परिवार से आता है, एक बहुत ही समृद्ध परिवार से आता है, फैमिली ऑफ डॉक्टर्स से आता है ये। इसके परिवार में कोई जो है वो सऊदी के प्रिंस से एफिलिएटेड है, वहां से रिलेटेड है। कोई डॉक्टर है, प्रोफेसर, खुद भी टीचर, डॉक्टर, प्रोफेसर, सर्जन सब था, बहुत पढ़ा लिखा था। लेकिन देखिए इसके कारनामे, ओसामा बिन लादेन से जुड़ गया ये, आतंकी गतिविधियों ने इसने भाग लिया। और 1996 के बाद तो समझिए जब अलकायदा बना उसके बाद इसने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। और उसके बाद फिर से अलकायदा का नेतृत्व किया। काफी इस पे इल्जाम लगते रहते हैं। $25 मिलियन का इनाम है। आपको बता दूं कि इनाम था, अब तो मर गया। $25 मिलियन का इनाम था। आपको बता दूं कि ये दूसरे नंबर पे था। अगर मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो अमेरिका बनाता है उसकी बात करें तो ये दूसरे नंबर पे था। ठीक है, तो ये चीज मतलब ओसामा बिन लादेन के बाद तो इसको मार दिया और यहां पे काम जो है वो अमेरिका का पूरा हुआ। लेकिन इसको ढूंढा कैसे गया? 71 साल का था ये, इसको ढूंढा कैसे गया? ढूंढने में देखिए क्या होता है ना कि एक पैटर्न होता है। तभी मैं बोल रहा हूं मूवी बहुत शानदार है, जीरो डार्क 30। मैंने भी ऑपरेशन नेपट्यून स्टार पे लेक्चर लिया है। हुआ क्या कि अल जवारी को पहले बताया जा रहा था ये शायद पाकिस्तान में है या ट्राइबल अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में रहा होगा, ये शिफ्ट करते रहते हैं, ये एक जगह पे नहीं टिकते हैं। तो ऐसा बोला जा रहा था कि शायद अल जवारी जो है वो पाकिस्तान में है। लेकिन ये पता कैसे लगाया जाए, तो उसके लिए अमेरिका जो है अपने जासूस भेजता है। और वैसे भी अमेरिका के जासूस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो एक नेटवर्क बनाया जाता है, समझ रहे हो। तो हम ये देखते हैं कि जब से अफगानिस्तान से अमेरिका गया है तब से अब अमेरिका अफगानिस्तान में है नहीं और अफगानिस्तान में आ गया है तालिबान। तो अब अमेरिका की जो पकड़ है वो छूट गई है? नहीं छूटी है, क्योंकि अब भी अमेरिका के इंफॉर्मेंट्स हर जगह फैले हुए हैं, समझ रहे हो। अब ऑफिशियल्स ने ये बताया है कि ये हमको पक्का हो गया था कि जिसकी जो बेटी है, इसकी जो बीवी है और इसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो सेफ हाउस में चले गए हैं। पहले ये कहीं और थे, लेकिन हमने जब पता लगाया ये सेफ हाउस में। सेफ हाउस क्या होता है? जहां पे परिंदा भी पर ना मार सके। जब भी इस तरीके की कंडीशन होती है ना तो लोगों को सेफ हाउस में, जैसे कोई बहुत बड़ा लीडर है उसको खतरा है तो उसको सेफ हाउस में ले जाया जाता है, वहां पे आप बिल्कुल सुरक्षित हो। ठीक है, तो इसको अफगानिस्तान यानी कि काबुल में सेफ हाउस में ले गए। 4 बार इसकी शादी हुई है, वैसे 4 बीवियां हैं इसकी। तो इनकी बीवी, डॉटर, ग्रैंडमदर, ग्रैंड चिल्ड्रन सब के सब जो हैं वो इसी सेफ हाउस में बैठे हुए थे। अब उसके बाद ये प्लान बनाया गया कि भाई ये पहचाना कैसे जाए कि सेफ हाउस में अल जवारी ही रह रहा है या कोई और अगर अल जवारी रह रहा है तो हमको ऐसे हमला करना है कोई सिविलियंस इसमें ना मारा जाए, बिल्डिंग को भी नुकसान ना पहुंचे और जो इसकी वाइफ या इसके बच्चे हैं उनको भी नुकसान ना पहुंचे। अगर कोई मारा जाए तो खाली अल जवारी मारा जाए। तो ये हुआ कैसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यूपीएससी की बात करेंगे। दोस्तों हमारी जो आंसर राइटिंग क्लासेस हैं यूपीएससी की वो चालू है। जल्द से जल्द कोर्सेज को अवेल करें।
एस्से राइटिंग हो रहा है, लाइव क्लासेस हो रही हैं। थर्सडे को दोस्तों इकोनॉमी की आंसर राइटिंग शुरू होने वाली है, तो बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। तो देखिए, सबसे पहले कहीं पे भी अगर आप इस तरीके का ऑपरेशन करते हैं तो द फर्स्ट स्टेप इज कंफर्मेशन। आप कंफर्म करेंगे, है ना, कहीं पे भी कंफर्म करते हैं जो भी टारगेट है आपका। जैसे यहाँ पे अल जवाहिरी, पहले तो आप ये पता लगाएंगे कि अल जवाहिरी है कहां, वो पता लग जाता है दोस्तों। इतनी कोई बड़ी बात, आप कहां, उसी शहर में ही तो रहोगे ना, और शहर में आपको नहीं पता कि कौन आपका दुश्मन है, नहीं पता अल जवाहिरी को कौन इन्फॉर्मर है कौन नहीं है। तो यहां पे अमेरिका ने सोर्सेस लगा के एक पैटर्न पकड़ा, सीआईए ने एक पूरा का पूरा पैटर्न बनाया कि इसकी लाइफ जो है, इसकी डेली लाइफ जो है वो कैसी है। अब देखिए, सेफ हाउस में इसको ले गए, और सेफ हाउस में जब ये कंफर्म हुआ कि ये अल जवाहिरी ही है, इसका जो आमतौर पे पैटर्न जो डिस्क्राइब किया गया है और यहां पे जो पैटर्न पकड़ा है वो सेम है, तो कंफर्म कर लिया गया। इसको कई बार बालकनी में भी देखा गया अल जवाहिरी को, तो जो भी फुटेज और जो भी यहां पे अवेलेबल है, तो ये तो पता था कि बहुत ही बड़ा इंसान यहां पे छुपा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये अल जवाहिरी है कि नहीं। 70% कंफर्मेशन था, बट यहां पे जब सीआईए ने पूरे पैटर्न को पकड़ा तब ये कॉन्फिडेंट हो गए कि एकदम, हां, निश्चिंत हो गए कि भैया यहां पे अल जवाहिरी ही रह रहा है और कोई नहीं। अब जैसे ही ये कंफर्म हुआ, पूरे सीआईए में हड़कंप मच गया, व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया कि भाई अल जवाहिरी मिल गया, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करो। और ये 3-4 महीने पहले की बात है, तुरंत कार्रवाई करो इसके ऊपर। तो तुरंत बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पे जेक सुलिवन, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और बाकी सबको बताया। खैर देखिए, अमेरिका में क्या होता है ना, अमेरिका में सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके नीचे लोग काम करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये पहले ऐसे ही नहीं कि इनको बता देंगे, पहले ये पूरा कंफर्म करेंगे, क्योंकि अमेरिका का टाइम, अमेरिकन प्रेसिडेंट का टाइम बड़ा कीमती होता है। और कंफर्म करने के बाद जो है वो यहां पे राष्ट्रपति को बताया जाता है कि हाँ भाई, ये ही इंसान है जो मारा गया है, जो मतलब जिसको हमको मारना है, ठीक है। तो यहां पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सुलिवन ने जो बाइडेन को बताया कि सर अल जवाहिरी मिल गया है। तो अब मिलने के बाद, मिल तो गया है लेकिन इसको मारना है ना, तो फिर क्या करेंगे, रेकी की जाती है। जहां पे ये ठहरा है, जहां पे ये मिला, उस पूरे एरिया की रेकी की जाएगी कि कितने लोग हैं, रास्ते कैसे हैं, बिल्डिंग कैसी है, कितने फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं, यहां पे हमला कर सकते हैं कि नहीं, किस तरीके से हमला हो सकता है। जैसे ओसामा बिन लादेन में तो नेवी सील कमांडोज थे, आर्मी ऑपरेशन किया था, यहां पे क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अगर मान लीजिए हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो फिर हमको कोई और प्लान वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये सब होता है रेकी से, पहले कंफर्म किया जाता है और उसके बाद रेकी की जाती है कि देखें। फिर उसके बाद बाइडेन ने भी बहुत सारी मीटिंग्स की कि ऑपरेशन कंडक्ट करवाना है चाहे जो भी हो जाए। देन हम देखते हैं मीटिंग्स के बाद, रेकी के बाद सीआईए ने एक के बाद एक अपने सोर्सेस से यह पता लगाया कि यहां पे जो आदमी ठहरा है वो तो है ही अल जवाहिरी, लेकिन यह भी पता लगाया कि हमको उस तरीके का वेपन यूज करना है क्योंकि थोड़ा सा ओपन एरिया है। तो यहां पे अगर हम सीधा बॉम्ब गिराते हैं तो आसपास के लोग भी मारे जाएंगे और प्रोमिनेंट एरिया है काबुल का, और फिर क्या हो सकता है ना, पता भी चल जाए। तो बहुत ही सीक्रेटली ऑपरेशन करना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। तो हेल RX को चुना गया और ऐसा बोला जा रहा है कि उसके ब्लेड्स, जब वो इंपैक्ट होने के बाद वो ब्लेड्स निकलते हैं तो वो काट देता है, वो फटा भी नहीं, वो काट दिया उसने। आप समझ रहे हो, जिस तरीके से ड्रोन से हमला किया, गर्दन ही काट दी। और ये एग्जैक्ट टाइमिंग थी दोस्तों। समझिए कि यहां पे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हुआ है, यहां पे ड्रोन से हमला हुआ है और किसी की जान भी नहीं गई है, ना बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। तो ये समझिए कि इतनी बढ़िया टाइमिंग रही होगी कि ये बालकनी में आया जैसा अभी बोला जा रहा है और वहीं पे इसका काम तमाम कर दिया। एग्जैक्ट पता था यहां पे सीआईए को कि कब ये बाहर निकलेगा और कब हमला करना है, इतनी एक्यूरेसी थी। ये अगर मिस हो जाता ना, इससे पहले भी अल जवाहिरी को अरेस्ट करने की कोशिश की गई है, मारने की कोशिश की गई, लेकिन अगर मिस हो जाता तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, फिर अल जवाहिरी बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता। लेकिन एक बार में ही शॉट क्लियर हो गया, एकदम अर्जुन की तरह। फाइनली हम ये देखते हैं कि मीटिंग्स की सब कुछ कंफर्म हो गया और उसके बाद यहां पे 25 जुलाई, एक हफ्ते पहले को ये कंफर्म किया कि एक एयर स्ट्राइक करनी चाहिए, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए। और आज सुबह 7:18 पे काम तमाम हो गया। ठीक है, यहां पे एयर स्ट्राइक हुई और अल जवाहिरी जो है खत्म हो गया। तो इस तरीके से सीआईए ने पता लगाया
इस तरीके से CIA ने कंफर्म किया कि ये और कोई नहीं बल्कि अल जवारी है। और फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि अलकायदा का जो एक्सपेंशन है वो काफी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा ब्लो है अलकायदा के लिए, क्योंकि जिसकी हम मांग कर रहे थे, मतलब अगर लीडर मर जाता है ना तो आपका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। इतिहास गवाह है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत क्यों हारे हम, जीतते जीतते हार गए क्योंकि हेमू विक्रमादित्य जो है उनकी आंखों में तीर लग गया था। तो लीडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।